तरफ बैठे हैं, लेडीज उस तरफ। जी हाँ, पीछे से चाहिए। नहीं ब्लड देते हुए कैसा महसूस हो रहा है? कुछ हो रहा है? कोई फीलिंग हो रही है? पता चल रहा है आपको? कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई रेस्टनेस? बस इंशाल्लाह आइंदा भी कुछ नहीं होगा। आप हर 4-5 महीने में एक दफ़ा दें, आप ज़्यादा मज़ीद फिट हो जाएंगे। नहीं, इन्होंने मुझे चेक किया अच्छी तरह से कि मैं दे सकता हूँ कि नहीं, और मुझे कुछ पूरी मेडिकल हिस्ट्री उन्होंने पहले चेक किया, बाकायदा चीज़ें प्रूव की है, फिर इसके बाद बाबा मुझे ये शेड फाउंडेशन के तहत ब्लड कैंप लगाया गया है। लीवर कराची फॉरन के ताउन से शेड फाउंडेशन ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए कैंप लगाया है, ताकि वो बच्चे जो इस बीमारी में मुब्तला हैं उनको खून की वाफिर सप्लाई दी जा सके। मैं ATA अंजुमन तलबा इस्लाम में रहते हुए 40-45 दफा कम से कम खून दे चुका हूँ जिंदगी में, माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा बेटा भी पहली दफा ये ब्लड डोनेशन दे रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये भी मेरी हिस्ट्री को दोबारा है ना आगे बढ़ाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये भी मैंने अगर 40 बार दिया तो इंशाल्लाह ताला ये इसके पास बहुत वक्त है, इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा ब्लड डोनेशन देगा और इंसानियत की खिदमत करेगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग शेड फाउंडेशन की खिदमत को सराहते हैं कि वो हर मौके पे, हर मामले पे कराची के अवाम के साथ खड़ी रहती है। और मुनाफ अल्लाना साहब चेयरमैन शेड फाउंडेशन ने बहुत कम वक्त में इतना भरपूर, मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा ऑर्गेनाइज किया है कि इसको जितना भी सराहा जाए ये कम है। मुनाफ अल्लाना साहब शुरू ही जिंदगी से, दौरे जवानी से माशाल्लाह खिदमत खल्क में मसरूफ हैं, और आज 60 साल की उम्र में भी वो इतने ही मुतहरिक रह के ये काम कर रहे हैं। मैं अल्ताफ फारिक पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की जानिब से इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ। बहुत अच्छे जज्बात होते हैं जब वालिद को अगर खून देते रहते हैं अरसे दराज से, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन उस वालिद के सामने जो अगर उसकी औलाद खून देते हुए होती है तो बहुत ही अच्छे, वो समझिए कि एक तो वो जो है ना, वालिद तो वालिद है ना, जाहिर है उसके औलाद का खून जा रहा है तो वालिद को एक वो महसूस हो रहा। लेकिन जब वालिद तलकीन करे कि बेटा ये बहुत अच्छा जज्बा है कि तुम, मेरी रूह तुम्हारे में चली गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे इन्होंने बोला अरसे दराज से 25-30 साल से माशाल्लाह ब्लड डोनेशन किया है, तो अब इनकी औलाद इस नक्शे कदम पे आ गई, तो बहुत ही वेल एंड गुड है। खून देना चाहिए। खून देने से आपको ये होगा कि थैलेसीमिया के बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि बहुत मुश्किलात में घिरे हुए होते हैं, अल्लाह ताला उसकी आसानी करेगा, तो ये जज्बा परवान चढ़ना चाहिए। अच्छा, खून देने से कोई खून की कमी नहीं होती, खून देने से
कोई खून की कमी नहीं होती, खून फिल्टर होता है और खून बढ़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जज्बा है, अल्लाह ने देने वाला बनाया हमें और ये देने वाला ही बनाना चाहिए। शेख फाउंडेशन के भी मशकूर ममनून हूँ कि माशाल्लाह वो खून जमा कर रहे हैं और हमारे जो डिलीवर कराची फोरम और ह्यूमन लीडरशिप की जानिब से ये सारा अजीम ये कैंप लगाया गया, बहुत ही लायक तहसीन है। इस तरह के काम होने चाहिए और लोगों को बाहर निकल के इस तरह के कामों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट और चीज मैं मेंशन करूंगा, इस वक्त शेड फाउंडेशन रिवायती फलाही इदारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने ब्लड बैंक या हॉस्पिटल जो भी मैकेनिज्म बनाया, इसके अंदर जो इसने मशीनरी जो कुछ सहूलियात दे रही है, कराची के बेहतरीन आला तरीन दर्जे के हॉस्पिटल में जो सहूलियात और मशीनरी है वो है ना शेड फाउंडेशन में हासिल की हुई है और उसी के जरिए वो बिला तमीज हर मरीज को वो वहां पे उन्हीं चीजों से सारी सहूलतें फराहम कर रही है। मुनाफ अलाना साहब ने मेडिकल समेत सारी चीजों की आला क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। इस वक्त शेड फाउंडेशन में तकरीबन 300 यतीम बच्चे अपनी जिंदगी की बेहतरीन रिहाइश, खाना पीना, रहना, तालीम, स्काउटिंग सबकी सहूलियत हासिल कर रही है। एक ओल्ड एज हाउस भी वहां पे चल रहा है, वहां पे बड़े लोग अपनी जिंदगी के ये अयाम इंतहाई सुकून से गुजार रहे हैं। और इस वक्त मजीद ये इस वक्त शायद कराची का सबसे बड़ा नफ्सियाती अस्पताल और मेंटल पेशेंट्स का रिहेबिलिटेशन सेंटर, मेरे हिसाब से कराची में इससे बड़ा सेंटर इस वक्त कोई भी नहीं पाया जाता है, जिसको मुनाफ अलाना साहब रन कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और डिलीवर कराची फोरम के वर्कर्स इस मामले में हमेशा शेड फाउंडेशन के साथ ताउन करते रहते हैं और शेड फाउंडेशन भी डिलीवर की आवाज पे कभी भी पीछे नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह।
थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं जिनको पैदाइशी ये एक बीमारी होती है थैलेसीमिया की, उनको खुद बॉडी से ब्लड जो कम हो रहा होता है, ये उन बच्चों को लगेगा। आपसे डिलीवर हुआ हुआ खून, आपसे मिला हुआ खून किसी बच्चों की ज़िंदगी बचाएगा, और एक बच्चे की नहीं 3 बच्चों की ज़िंदगी बचाएगा, क्योंकि एक बोतल देने का मतलब है 3 ज़िंदगियाँ बचाना। रेड सेल अलग लगेगा, FFP अलग लगेगा, प्लेटलेट्स अलग लगेगा। और वैसे कितने अरसे में ब्लड देना चाहिए? कम अज़ कम अगर ब्लड देने का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 मंथ का होता है। अगर 3 मंथ में आप ब्लड दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ में आपके ब्लड की क्वांटिटी पूरी हो जाती है, सेल्स वगैरह सब मैच्योर हो जाते हैं, आप बिल्कुल रेडी होते हैं ब्लड डोनेट। और ब्लड जो है वो कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको नहीं देना चाहिए? जिनको ब्लड नहीं देना चाहिए जी। हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, शुगर पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए, और जो बड़ी बड़ी डिजीज होती है जो कि आजकल की आम हो चुकी है, कैंसर हुआ, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, इन लोगों को ब्लड नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। माशाल्लाह से डॉक्टर नवाजुद्दीन हुदा साहब के 5 मिनट 35 सेकंड में ये ब्लड इन्होंने डोनेट कर दिया और इनका बैग फुल हो गया।